केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा, भरी सभा में बीच में नगर निगम के पदाधिकारियों को अधिकारियों को कहा था कि तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। और भैया वो कीड़े अधिकारियों को तो नहीं पड़े, पेड़ों को पड़ गए, गमलों को पड़ गए कीड़े। ये देखे थोड़ा सा आगे आए आप, उन्होंने कही थी भाई कीड़े पड़ेंगे, कीड़े इसमें पड़ने लगे। ये देखो पेड़ टूट गए, पौधे टूट गए और इसमें कीड़े रेंग रहे हैं। बहुत छोटे कीड़े हैं, दिखाई नहीं देंगे। जैसे जैसे बरसात का पानी आ गया ये कीड़े भी बड़े हो जाएंगे। जो कि अधिकारियों को कीड़े पड़ने थे वो इन गमलों के अंदर पड़ गए। तो राम राम हरियाणा, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ गया आपके साथ। बता दें आपको, ये गमले जो कि शहर के सौंदर्यकरण के लिए लगाए गए थे, हमारे जो भड़कल के विधायक हैं धनेश लखा जी, उन्होंने ये गमले लगवाए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शहर के सौंदर्यकरण के लिए के करीब 800 गमले लगवाए थे, जो कि गमलों का जो भूत था, जो धतूर था, वो फेल हो गया। गमले लगे और गमले बिल्कुल फेल। कई हमने आपको करीब साल पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, बड़कल से थोड़ी सी दूरी पर बल्लभगढ़ की विधानसभा में नहर के साथ साथ गमले लगे हुए थे, गमले टूट गए। फिलहाल हम लोग मौजूद है नीलम फ्लाईओवर के ऊपर। हमारे साथ अजय सैनी, आरटीआई एक्टिविस्ट। अजय जी, क्या है फिर नया मामला लेकर आए हैं, आप थोड़ा बताएं। देखो जी, मामला तो पुराना ही है। हम लगातार लगे हुए हैं जी इसमें। और माननीय जो मंत्री जी हैं, बड़े मंत्री जी कृष्णपाल जी, उन्होंने भी आदेश दिए थे भाई इसकी जांच करो। तो इसकी जांच तो पता नहीं उनके आदेश है, लेकिन उससे पहले जांच की स्टार्ट हो चुकी है। जांच की कॉपी हमारे पास है जी। ये जांच की कॉपी है जी। ये जी ये कह रहे हैं जी 798 गमले की पेमेंट इन्होंने कर दी है, 21 लाख रुपए के आसपास। 21 लाख रुपए और 798 गमले। हाँ जी, ये कह रहे हैं 798 गमले रखे हुए हैं, उसकी पेमेंट उन्होंने कर दी है। ये कौन बोलता है? ये कमेटी जो है, एक कमेटी बनाई गई जो थी, गठित की गई थी हाँ, जो है जांच के लिए। हाँ जी। इसमें एसडीएम जो है फरीदाबाद वो थे, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एचएसपीबी हुड्डा विभाग के थे, और एक जो हॉर्टिकल्चर के एक्शन है, ये थे। 3 अधिकारी थे जी। और मेरे को ऐसा लग रहा है जी, ये तीनों अधिकारी कहीं किसी ऑफिस में बैठ गए इकट्ठे, और वहीं बैठे बैठे इन्होंने रिपोर्ट बना दी थी। ये मौके पे जाते तो ये ऐसी रिपोर्ट ये नहीं देते जी, जो मेरे को देख के प्रतीत हो रहा है जी। ऐसा मेरे को लग रहा है जी, है ना जी। अब ये कहते हैं कि जी 798 गमले पॉट यहाँ रखे हुए हैं, रख दिए कंपनी ने पूरे शहर में। हाँ जी, और 798 की पेमेंट हो चुकी है। ये देखो जी, ये लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं जी कुछ गमले टूटे हुए हैं, वो सबको बता दी। कुछ कितने टूटे और कितने ठीक है वो इन्होंने कहीं कुछ नहीं बताया। इन्होंने लिख दिया फी पॉट है। वही जगह इन्होंने चिन्हित किया कि गमले कहाँ पर टूटे हैं। कुछ नहीं जी, इन्होंने इन्होंने गोलमोल इन्होंने जगह चिन्हित नहीं है कि कुछ भी नहीं है कहाँ लगे। ना। इन्होंने ये बताया भाई कितने गमले कहाँ रखे हैं। मैं लगातार पूछ रहा हूँ। अब जैसे हम नीलम पुल पे खड़े हैं, मैंने लगातार मैं इनसे 4-5 आटे लगा चुका हूँ। मैं हर बार पूछ रहा हूँ भैया नीलम पुल पे कितने गमले रखे हैं, ये वो भी नहीं बता रहे हैं। बाटा पुल पे कितने रखे हैं, पड़कल पुल पे कितने रखे हैं, सेक्टर 3 में कितने रखे हैं, मतलब कहीं नहीं। आपने निजी तौर पर कोई मुआयना किया कहाँ कितने गमले हैं? देखो जी, मैंने निजी तौर पर जब कल पर तो देखा तो लगभग 84 गमले जहाँ हम खड़े हैं नीलम पुल पे, यहाँ रखे हैं जी, दोनों तरफ के मिला के जी। और उस 84 गमले में से 4 से 5 गमलों में आपको पौधे दिखाई देंगे, बाकी सारे के सारे पूरे बिल्कुल। ये देखें, ये भी ये ठूंठ बन गया, टूट गया है। ऐसे ही आगे जो गमले हैं बिल्कुल सूखे पड़े हैं, ये खरपतवार की इसमें। तो ये जो 2-4 जो पेड़ बचे हुए हैं, ये भी ये बारिश की वजह से जैसे बचे हुए हैं। बिल्कुल इस सवाल पे हम आएंगे। ये बताएं, एक गमले का जो खर्चा है कितने का पड़ा? गमला, मिट्टी, पौधा, माली, पानी सब मिला के कहाँ क्या आता है इसमें? देखो जी, ये हमारे पास जो जवाब है जी, हमारे पास जो टेंडर की कॉपी है, ये कह रहे हैं कि जी एक जो पॉट की जो कॉस्ट है वो 1650 रुपए है जी इसकी। 1650 रुपए का एक गमला। हाँ, उसमें और भी कुछ है। उसमें ये कह रहे हैं जी कॉन्ट्रैक्टर जिसने जिसने ये यहाँ पे जिसको ठेका दिया है, 150 रुपए उसके हो जाएंगे जी, है जी, प्रॉफिट के जी। उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्ट जो यहाँ लाकर छोड़े हैं, उसके 75 रुपए उसके हैं जी। और 18% जीएसटी है जो वो लग रही है 150 रुपए जी। 1725 रुपए का ये पड़ रहा है जी। कितने का? 1725 रुपए। 1725 रुपए का। हाँ जी। और ये मतलब टोटल जो है 310 रुपए इसमें ये जुड़ जाएंगे जीएसटी के। तो ये 2035 रुपए का एक गमला पड़ रहा है जी। एक गमला जिसमें मिट्टी। अब ये अब इन्होंने गोल गोल कराया इसमें जी। बाकी 1650 गमले टोटल इनको रखने थे जी पूरे फरीदाबाद में। और लगाए 798 की तो ये कह रहे हैं पेमेंट है जी। अब कितने रखे हैं वो नहीं बता रहे, लेकिन मेरे पास 2 महीने के पहले की एक आरटीआई का जवाब है नगर निगम का। इन्होंने लिख के दिया है कि जी 315 कमरे अभी रखने शेष हैं। तो इन्होंने 798 की तो पेमेंट ही कर चुके हैं जी। ये जो फंड था, जो जिस फंड से ये गमले रखे गए हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि मोदी जी का एक फंड भेजा था दिल्ली एनसीआर में। वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ अभियान शुरू हुआ था दिल्ली एनसीआर में। जो जिस शहर में भाई प्रदूषण है उनके लिए अलग से फंड दिया था मोदी जी ने। उसी फंड से ये रखे गए हैं कि भाई प्रदूषण दूर करो भाई शहर का। तो शहर का प्रदूषण दूर क्या हो रहा है ये देख रहे हो जी आप। 22 लाख रुपए गए जी वो।
वो 22 लाख का किसी को कोई पता नहीं है कहाँ गए जी। सैनी साहब, मैं एक सवाल करना चाहूंगा, गमले के बीच में जो पौधे लगेंगे, वो पौधे लगेंगे, पेड़ तो लगेंगे नहीं, वो कैसे पोल्यूशन कम करेंगे? देखो जी, यही तो असली तो बात वही सोचने की है। ये पौधे तो ये कहीं भी लगा सकते थे, ये इतने बड़े पौधे की जरूरत क्या थी जी? कोई छोटे, अब ये कहते हैं कि जी आप जब हमने ये मुद्दा उठाया कि जी आपने ये पौधे क्यों लगाए ये गमलों में, कोई आप छोटे गमले ले लेते, छोटे में ले जाते थे। कितना वजन होगा एक गमले की मिट्टी लगा के? नहीं, ये उसका तो आइडिया नहीं है, कम से कम ये लग रहा है 200-300 किलो तो आराम से होगा जी मिट्टी। इतना वजन नीलम पुल पे लगा दिया गया, जो कुछ समय पहले रिपेयर हुआ है। 84 गमले आप कह रहे हैं, अगर ये पुल नीचे बैठा ध्वस्त हुआ, फिर कौन जिम्मेवार? नहीं, जिम्मेवार क्या जी, जो कोई कोई यहाँ से जा रहा होगा, एक आध आदमी कोई चोट लग सकती है। चोट लगेगी, एक आध कोई बेचारा कोई एक्सपायर हो जाएगा, उसको 2-4 लाख आप गोलमाल कह रहे हैं कि गोलमाल हुआ, हजारों लाखों रुपए का हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री किशन पाल हड़का चुके हैं, धनेश लक्का विधायक हड़का चुके हैं, तो इसका मतलब अधिकारियों में, नगर निगम के अधिकारियों में कोई डर नहीं है? मेरे को ऐसा लगता है कि जी ना तो कृष्ण पाल जी को कोई पूछ रहा नगर निगम में, ना उनके साथ जो 2-3 जो एमएलए घूमते हैं ये, ना इनको कोई पूछा जी। इसीलिए वो वहाँ पे चिल्ला रहे थे, वो चिल्ला मेरे को, जो मैं अपने भी बता रहा हूँ, जो मेरे को लगता है मीटिंग में जो चिल्ला रहे थे कि जी हम ये नगर निगम के अधिकारी ये हैं और वो कीड़े पड़ेंगे, ये पड़ेंगे, तो मेरे को लगता है ये सारी कहानी हुई है जी। उनकी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। जब ये बताओ जी, मान लें जब सेंटर के मिनिस्टर और 4 एमएलए जब डिमांड कर रहे हैं जांच कमेटी की, और वो कमेटी की रिपोर्ट क्या आई है, तो इसका मतलब कोई पूछ नहीं रहा उनको जी। जब उनको कोई नहीं पूछा, तो हमें आपको तो कौन पूछेगा जी? तो ऐसा लग रहा है कि जी शहर में ना तो एमएलए की चल रही, ना जो सेंटर में मिनिस्टर है उनकी चल रही है जी, उनको कोई नहीं पूछा जी, ऐसा लग रहा है जी। तो अभी क्या लगता है आपको, आप जो इनके पीछे पड़े हैं, आपने कहा कि उनको नहीं पूछ रहे तो हमें भी नहीं पूछ रहे, कैसे आगे बात बढ़ी, क्या? देखो जी, मैंने स्टेट विजिलेंस में कंप्लेंट कर रखी है इसकी, अब स्टेट विजिलेंस जांच करेगी तो आगे जब दूध में दूध पानी का पानी होगा। बाकी ये जो कमेटी की रिपोर्ट है, ये आप देख रहे हो जी, हमारे पास है जी। इन्होंने तो बिल्कुल एक तरीके से इनको एक तरीके से मतलब खुली छूट दे दी है कि भाई ठीक है जी, जो कुछ है ओके है जी। इन्होंने लिख दिया जी कुछ पौधे खराब हैं। अरे कुछ क्या, इसमें आप लिखो, या तो लिखो भाई 400 पौधे गायब है, या 100 है, या 10 पौधे गायब है, कुछ क्या होता है? गोलमाल है। कुछ में तो सारा गोलमाल कर दिया इन्होंने जी। जब आपने ये कहते हैं, कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि जी हमने साइट वेरिफिकेशन करा है, यानी कि ये हर जगह गए हैं, जैसा ये कहते हैं। मेरे को लगता नहीं है ये हर जगह गए होंगे जी। अगर ये हर जगह जाते हैं तो ये इनको दिखता है क्या इसमें माली और पानी का भी खर्चा लगाया होगा। देखो जी, जो 21 लाख की जो पेमेंट हुई है, उसमें से उसमें 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 55,000 रुपए तो माली की पेमेंट है जी। कहाँ है माली? वो कोई पता नहीं है कहाँ जी, वो सब पानी भी नहीं है। सब और जी, और 92,000 रुपए की जो पेमेंट हुई है 21 लाख में, वो पानी की पेमेंट हुई है जी, इन गमलों की। पानी तो मुझे लगता है बारिश आ रही है, जो बारिश हो रही है कुदरत का पानी, और माली बैठा है खाली। देखो जी, ये सारे काम जो हो रहे हैं, ये सारे मतलब सब गोलमोल हो रहे हैं जी। और जो नगर निगम के अधिकारी जिन्होंने इस पे साइन करे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है जी, जो हमारे पास टेंडर की कॉपी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जी 3 साल की गारंटी है इसकी। अब जो कमेटी की जो रिपोर्ट कह रही है, वो कह रही है जी उनको जो कागज दिए गए हैं, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी 1 साल की गारंटी है। अब आप ये बताओ जी, जब टेंडर में 3 साल की गारंटी है, तो इन्होंने 1 साल की कैसे कर दी? उसमें भी इन्होंने गोलमोल करा है जी। जब 84 लाख का टेंडर था, वो 65 लाख में वो कंपनी टेंडर ले ही नहीं सकती। अगर आप टोटल जो 16 से 50 गमलों के जब टोटल इन्होंने खर्चे जो इन्होंने दिखा रखे हैं, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो 80 लाख रुपए बैठते हैं जी। 65 लाख में कैसे टेंडर ले लेगा वो? तो इसमें सारा गोलमोल था जी। अगर मैं नगर निगम कमिश्नर को लेटर लिख के इनकी पेमेंट स्टॉप नहीं करता, तो ये 65 लाख रुपए गायब हो जाते जी। उसके बाद से पेमेंट स्टॉप है, तो बेचारा भाग रहा है। इसके बाद भी अगर काम नहीं है तो आगे कहाँ जाएंगे आप? देखो जी, अभी तो स्टेट विजिलेंस लगा रखी है, उसके बाद देखते हैं जी। कल माननीय डीजी साहब से मिलूंगा जी, और सारे कागज दिखाऊंगा जी, और जो कमेटी की रिपोर्ट है ये भी हम दिखाएंगे। किससे मिलने जा रहे हैं कल आप? डीजी साहब से मिलूंगा जी कल मुलाकात होगी अजय सैनी की डीजी साहब से, और बता दें आपको 3 साल की गारंटी थी, 3 साल की गारंटी को 1 साल कर दिया, और वो 1 साल की गारंटी भी चलेगी इन गमलों में। 3 साल की गारंटी हुई, 1 साल की गारंटी चलेगी गमले में। भाई मान सकते हैं आपकी कितना गड़बड़ घोटाला। अभी तो ये सिर्फ गमले हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, हो चुका है, और आगे क्या क्या होगा। और बता दें आपको, जबकि कृष्ण पाल गुर्जर जी कह चुके हैं भैया कीड़े पड़ेंगे, फिर कह दूं गमलों को कीड़े पड़ने लगे हैं। मंत्री जी, एक बार आप जरूर निरीक्षण करें, अपने किसी पार्षद को भेजें, किसी को भी भेजें, साथी को, सहयोगी को, और देखें इन गमलों के क्या है हालात। और जो अधिकारी इन गमलों को रख रखाव नहीं कर सकते, उनको बैठने का भी हक नहीं उस सरकारी सीट पर जहां पर एक सच्चा और अच्छा मुलाजिम बैठ सकता है। अभी देखते हैं ये गमलों का जो जिन्न है, जो भूत है, जिन्न भूत ही कहेंगे। ये देखें, इस तरीके के जो काम होंगे ना, वो कब्रिस्तान में ही होते हैं जहाँ जिन्न भूत रहते हैं। तो गमलों के अंदर जिन्न भूत घुस गए। अभी देखते हैं कि अधिकारी इन मामलों को संज्ञान लेते हैं, या ये गमले अपना टुकड़ा अपने आप रोते रहेंगे और कुछ समय बाद टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इस विषय पर बात करेंगे नगर निगम के उच्च अधिकारियों से।
जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।